Present, sir. सर टाइम तो हो गया। Good evening, students. सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, अगर किसी को आवाज नहीं पहुंच रही तो वो कह सकते हैं। ठीक है, तो कल का तो काम सबने कर लिया होगा। यस 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 ओके, सभी अपना माइक ऑफ कर लो। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस Yes. सर दिखाई दे रही है। यस सर दिखाई दे रही है। ओके, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही तो वो कह सकता है। आप ये तो सब लिख ही रहे हो। आज आपको ये लिख रहे हो ना, 10 मल्टीप्लाई टू, ये सब आपको लिखना है रोज। ओके, और एडिशन आपको लिखना ही है। हाँ, ये वाला बता देता हूँ मैं, इस ऐप में क्या करना है। देखो, जैसे आप ऐप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने ऐसी स्क्रीन रहती है, ठीक है। और स्क्रीन जब आप क्लासरूम ओपन करते हो, जैसे आपने सबसे पहले ऐप को ओपन किया, फिर आपके सामने क्लासरूम आएगा, यहाँ से आप क्लासरूम ओपन कर लेना। उसके बाद में आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी, ऊपर लिखा आएगा समरी, और यहाँ पर तो ज्वाइन लाओ तब आता है जब लाइव क्लास हो जाती है, फिर ये ग्रीन हो जाता है, उससे पहले ऑरेंज रहता है। ये ग्रीन होने का मतलब क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, और फिर आपको इस पे क्लिक करके लाइव हो जाना है। फिर जैसे आप रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो प्रीवियस जितने भी क्लासेज हैं वो सभी यहाँ पर शो करेगी। जैसे ये उस टाइम 3 क्लासेज थी, अब इसके अंदर 4 क्लासेज, जैसे जैसे इसके अंदर क्लासेज होती जाएगी, प्रीवियस क्लासेज अपनी यहाँ पर शो करेगी, पीछे की सारी क्लासेज। स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर शो करेगा, और आज यहाँ पर एक फोल्डर और शो कर रहा है जिसके अंदर क्वेश्चन है। उस फोल्डर को जब ओपन करोगे तो उसमें लिखा आता है 1 2 3। तो वो क्या होता है कि जो हम क्लास के अंदर जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो आपको क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर, वो आपको उसके अंदर शो करेंगे, उस फोल्डर के अंदर शो करेंगे। तो आज जैसे 1 2 ये दो तो आपकी इमेजेस शो कर ही रही है, और थर्ड इमेज फिर कल आ जाएगी। जैसे आज अगर कोई होमवर्क देंगे तो थर्ड फोर्थ तो आपको वहां से होमवर्क कर लेना है। इसके अलावा जैसे मान लो आपको क्लास स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब आपको क्लास की रिवीजन करना है, तो आप स्लोली रिवीजन मत करना, आपको क्या करना है, स्पीड में रिवीजन करना है। तो इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये स्पीड का बटन है। और ये क्या है, ये आपके अगर फोन में अगर ऐसी स्क्रीन पे आती है तो आप इस पे क्लिक करके इसको लैंडस्केप कर सकते हो, यानी इसको घुमा के आप पढ़ सकते हो। और जब आप इस स्पीड वाले पे क्लिक करोगे, इस स्पीड वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि आपके सामने स्पीड आएगी नॉर्मल, जिसके अंदर आप नॉर्मल रहोगे। आप रिवीजन करते समय या तो 1.5 या मल्टीप्लाई 2 आप कर लेना, ताकि आप क्या हो सकता है, क्लास को फटाक से 15 से 20 मिनट के अंदर ही पूरी क्लास, अपनी 1 घंटे क्लास होती है, उसको 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर सको रोज की रोज। क्योंकि जब आप पीछे पीछे रिवाइज करोगे तो आपको लर्न होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, 1.5 या मल्टीप्लाई 2 के अंदर आपको उसको क्लास को एक बार वापस रिवाइज कर लेना, क्लास होने के बाद भी या क्लास में आने से पहले वापस। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम ये पढ़ रहे थे, पहली टेबल पढ़ रहे थे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। ये आपको टेबल क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, मीट्रिक प्रणाली पढ़ रहे हैं, यानी कि मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। किसी भी माप को या किसी भी जो मेजर है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिलीमीटर को मान लो किलोमीटर में चेंज करना है, या किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये सब हम जो चेंजिंग या जो कन्वर्टिंग करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम यहाँ से सीख रहे हैं। इसके लिए ये आपको ये वाले टेबल लाइन होनी चाहिए, मिली, सेंटी, फिर डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। और ये नंबरिंग भी याद होनी चाहिए, 1 नंबर पे मिली, 2 पे सेंटी, 3 पे डेसी, फिर 4 पे मीटर, फिर 5 पे डेका, फिर 6 पे हेक्टो, फिर किलो, और उसके बाद में मीरिया। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप पता लगा पाओगे कि कौन सी आपके पास नंबर छोटा या स्मॉलर है और कौन सा बड़ा या ग्रेटर है। क्योंकि जो 1 नंबर पे होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि 1 नंबर छोटा होता है, इसलिए वो सबसे स्मॉलर होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 8 की तरफ जाएंगे, 1 नंबर से जैसे जैसे हम 8 की तरफ जाएंगे वो मेजर क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे मीरिया है वो सबसे बड़ी है, और यहाँ पर जो मिली है वो सबसे यहाँ पर क्या है, स्मॉलर मेजर है इसके पास। ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये टेबल लर्न होगी तभी हम
मेजरमेंट के जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे, यानी कि किसी भी यूनिट को हम कन्वर्ट कर पाएंगे, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। मिली से हम किलोमीटर में भी जा सकते हैं, हेक्टो से हम डेसीमीटर में भी आ सकते हैं। तो ये केवल और केवल तभी होगा जब आपको टेबल लर्न होगी। कुछ बच्चों के टेबल लर्न हो चुकी है, तो आज नए जुड़े हैं उनको ये टेबल आपको लर्न करनी है। और ये जो आपके सामने दिख रही है टेबल, ये टेबल मैं उसके अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर अपलोड कर दूंगा, आपको ये लिख लेना है। सुबह शाम इसको 2 बार आपको रिवाइज करना है, एक बार सुबह एक बार शाम को, 2 बार रिवाइज करोगे, अगले 3 दिन के अंदर आपको ये लर्न हो जाएगी। फिर हम कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, और एक बार आप जो पीछे की क्लासेज है 1 2 3 4, आज ये 5th नंबर की क्लास है, उनको एक बार 4th चारों क्लासेस को 1.5 मल्टीप्लाई में करके आप देख लेना, जिससे क्या होगा कि आप बार बार उनको देखोगे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो वो क्या होगा कि आपके सामने ये जो टेबल आपको ऐसे लर्न हो जाएगी, उन क्लासेस को देखते देखते लर्न हो जाएगी, और उसमें आप सीख भी जाओगे यहाँ कैसे इनका यूज करते हैं। तो आप क्या कि बार बार रिविजन हो जाएगा 4 क्लास के अंदर, एक ही चीज पढ़ाई हुई है पीछे की 4 क्लासेस के अंदर। चलो अब हम आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके मिली सेंटी, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले एक ये वाले आपके 2 पॉइंट जो आज नए आए हैं उनको बता दूं, ये 2 पॉइंट ये भी याद होना चाहिए। अगर कभी भी किसी भी मेजर को हम स्मॉलर यानी कि छोटी मेजर से अगर हम बड़ी मेजर ग्रेटर मेजर में जाएंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये भी आपको लर्न आना चाहिए। और अगर बड़ी मेजर ग्रेटर टू स्मॉलर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कैसे करेंगे ये मैं बता दूंगा, लेकिन जो आपको लर्न करना है वो पहले बता रहा हूँ। एक तो आपको टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, दूसरा आपको ये दोनों पॉइंट लर्न होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, कि जब आप स्मॉलर टू ग्रेटर जाओगे यानी कि छोटी माप से बड़ी माप की ओर जाओगे तब डिवाइड करेंगे, लेकिन बड़ी माप से छोटी माप की ओर आएंगे यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे पता करेंगे, वो अभी हम सीख लेंगे, लेकिन आपको लर्न होनी चाहिए। कल ये मैंने क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दिए थे, ये सभी को सोल्व करना है, तो मैं इन्हीं को बताते हुए आज जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी ये मैं सिखा दूंगा, और इसी के साथ में वो पीछे वाली क्लासेस के साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे इसी के अंदर। और जिन्होंने कर लिया है वो फिर उनसे जैसे जैसे पूछूं अपना आंसर बता देना मुझे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो आज नए जुड़े हैं वो आराम से देखना और आराम से समझना, जब उनका नाम बोलूं तब उनको माइक ऑन करके जो पूछूं वो आंसर देना उनको। 5 डेसीमीटर को हम हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 डेसीमीटर, इसे डेसी ये मीटर हो गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्टोमीटर में। दक्ष अपना माइक ऑन करो। कर लिया। इसका आंसर बताओ, आपने सोल्व किया ना इसको? तो ये आपने सोल्व किया नहीं किया? दक्ष केवल दक्ष ऑन करेगा अपना माइक। दक्ष आपने होमवर्क किया नहीं किया ये वाले? किए। तो किया, तो फिर इसका आंसर बताओ। 0.5। 0.5 5। ये है ना आंसर? ओके, अपना माइक ऑफ कर लो। अब मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ इसका ये आंसर रॉन्ग है या राइट। देखो सबसे पहले हम पता, क्वेश्चन में हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, मैं आपको अभी सोल्व करता हूँ ना, हो सकता है वो अगर इसका रॉन्ग होगा तो हम देख लेंगे, है ना। अच्छा डेकामीटर है क्या वो? ओके ओके, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को सोल्व करना, यानी कि अगर किसी भी यूनिट को आपको कन्वर्ट करनी है तो सबसे पहले ये पता करना है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अपने पास डेकामीटर।
फिर हम यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ हमको पता चला कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्टोमीटर और यहाँ लिखा हुआ है डेकोमीटर। और हमें ये भी पता चल गया कि हमें डेकामीटर को किस में लेके जाना है, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर। दूसरा पॉइंट, हमें ये पता करना है कि हमें बड़ी माप से छोटी माप की ओर जाना है, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है, या छोटी माप से बड़ी माप की ओर जाना है, या छोटी माप से बड़ी माप की ओर जाना है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है। ये दोनों चीज हमें पता करनी है। पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कौन सा उपयोग यूज करेंगे। अब इस बात की जानकारी कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ना, ये वाला जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और हमें कहाँ जाना है, इस हेक्टोमीटर पे जाना है। तो हम इस टेबल का यूज करेंगे। टेबल में हम सबसे पहले देखेंगे कि डेकामीटर कहाँ पे है। तो हम ऊपर से चले, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका। तो हमें पता चला है कि ये जो डेकामीटर है ये 5 नंबर पे है। हमें ये पता चल गया कि डेकामीटर अपना 5 नंबर पे है। फिर हमने देखा कि जो हेक्टोमीटर है वो कहाँ पे है। फिर हमने देखा हेक्टो अपना 6 नंबर पे है। तो हेक्टो यहाँ पे 6 नंबर पे है। और फिर हमने देखा कि हमें 5 to 6 जाना है। अब इनमें से पता चला कि 5 यहाँ पे छोटा होता है और जो 6 होता है वो यहाँ पर बड़ा होता है। तो हमें ये पता चला कि हम स्मॉलर नंबर से हम ग्रेटर नंबर की ओर जा रहे हैं, यानी कि 5 छोटा होता है और 6 बड़ा होता है, यानी कि छोटी माप से बड़ी माप की ओर जा रहे हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बड़ी माप से छोटी माप, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो छोटी माप से बड़ी माप की ओर है। तो पहला तो पॉइंट काम में नहीं आएगा। फिर कौन सा आएगा, दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, छोटी माप से बड़ी माप की ओर। और यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि 5 छोटा है और 6 बड़ा है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके साथ में क्या होता है कि जब भी आप बड़ी माप से छोटी माप की ओर जाते हो तब तो करते हैं मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जब बड़ी छोटी माप से बड़ी माप की ओर जाएंगे तब करते हैं डिवाइड। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आप जैसे जैसे लर्न करोगे आपको पता चल जाएगा। अब हमें जब ये पता चल गया कि इनमें से कौन सा पॉइंट काम में आएगा, हमें पता चला कि ये वाला पॉइंट काम में नहीं आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई तो यहाँ पर नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये वाला पॉइंट काम में आएगा, इसका मतलब डिवाइड होगा। और डिवाइड होगा, और डिवाइड किसका करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इसको करना है तो डिवाइड में इसमें करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिख दें, 5 है। फिर नीचे क्या लिखेंगे, अब डिवाइड किससे करना है ये भी हमें पता करना है। इस बात की जानकारी यहाँ से पता चलेगी। आप थे यहाँ पर डेकामीटर में और आप कहाँ चले गए, हेक्टोमीटर में। तो आपने कितना स्टेप चले, इसको तो काउंट करना नहीं है। आपने कितना स्टेप चला, 1। कितना स्टेप चले, 1। तो नीचे लगाना है 1 0 और 1 इसके हमेशा साथ, 1 हमेशा साथ में रहेगा। और 0 उतने 0 लगेंगे जितने आप यहाँ से स्टेप आगे चलोगे या पीछे जाओगे, उतने यहाँ पर 0 लग जाएंगे। आपने यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद में क्या होगा कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर तो डिवाइड हो रहा है। अब एक रूल होता है कि अगर आप कभी 0 वाले नंबर है, उसमें चाहे 10 हो, 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, या तो आप करोगे मल्टीप्लाई या आप करोगे डिवाइड। तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यानी कि जो पॉइंट जो दशमलव होता है, वो या तो जाता है लेफ्ट साइड या वो चला जाता है राइट साइड। ये आपको याद, एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप लेफ्ट साइड जाओगे, जब डिवाइड होगी तब जाओगे, और राइट साइड कब जाओगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर को तब आप पॉइंट को राइट साइड लेकर जाओगे, और जब डिवाइड करोगे तब पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे। और कितने प्लेसेज या कितने स्थान लेके जाओगे वो आपको ये जीरोज बताएंगे, यानी जितने जीरो होंगे हम उतने ही स्थान लेफ्ट या राइट जाएंगे। हम अपने क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था डिवाइड, इसका मीन्स क्या पता चला कि हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड तो नहीं जाना। तो ये तो पता चल गया कि लेफ्ट साइड जाना। और जब आपके पास कोई भी अगर सिंगल नंबर लिखे हो, जैसे आपके पास 5 लिखा है सिंगल नंबर, कहीं आपको पॉइंट शो नहीं कर रहा है, तो हमेशा जब पॉइंट नहीं शो करे तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यानी कि इसके लास्ट में आपको क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना है। हमें ये भी पता चल गया कि लेफ्ट साइड जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है।
कितना जाएंगे जितने नीचे जीरोज लिखे हुए हैं, तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो हम कितने स्थान पे लेके जाए पॉइंट को, लेफ्ट साइड 1। तो यहाँ से हम काउंट किया और 1, ये लो 1 काउंट हो गया 1, तो पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे, तो ये बन गया 0.5, 0.5 बन गया। अब कुछ बच्चों को तो समझ में आया है, कुछ को ये बात समझ में अभी नहीं आई। सबसे पहले रिधिमा अपना माइक ऑन करो। रिधिमा अपना माइक ऑन करो। रिधिमा अपना माइक ऑन करो। एक बार वापस उसमें अलाउ नहीं किया होगा शायद आपने माइक को। रिधिमा आपने माइक को अलाउ नहीं होगा किया होगा। आप ऐप की जो परमिशंस होती है ना मोबाइल में, उस पे जब आप क्लिक करोगे काफी देर तक प्रेस करके रखोगे तो वो आएगा उसके अंदर परमिशंस, तो सेटिंग्स में जाके उसके परमिशंस में उसका माइक को अलाउ करो। या फिर आप स्क्रीन पे एक बार टच करो, देखो नीचे से ऑप्शन शो करेंगे आपको, माइक, वीडियो, रेज एंड। यस, पहले आप ये बता देना मुझे कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया उसको। सर जैसे यहाँ पे जो आपका डेकामीटर में और हेक्टोमीटर में अगर गया तो 0.5 मीटर हुआ, तो फिर इसमें छोटी ये क्या बोलते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर देन में डिवाइड क्यों होगा? ओके, अब मैं आपको पूरा वापस से बता रहा हूँ, और जो नए बच्चे और भी हैं वो भी एक बार के साथ साथ में देखते रहना। देखो, सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये बात पता चल गई? यस सर। ये बात आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन में देखना कैसे है, कि यहाँ लिखा हुआ है कि डेकामीटर टू हेक्टोमीटर, ये बात कंफर्म है? ओके, नेक्स्ट चीज हमें ये पता करना होता है कि डेकामीटर स्मॉलर है या हेक्टोमीटर स्मॉलर है। इस बात की जो हमें पता चलेगा वो ये वाले जो आपके पास टेबल लिखी हुई है ना, यस सर। इससे पता चलेगा। तो इसमें ये बताओ कि इसमें डेकामीटर कितने नंबर पे है? सो 5 नंबर। 5 नंबर पे। और हेक्टोमीटर कितने नंबर पे है? 6। 6 पे। तो 5 बड़ा होता है या 6 ग्रेटर होता है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर होता है? 6। 6 ग्रेटर होता है। इसका मीन्स कि डेकामीटर ग्रेटर है या हेक्टोमीटर ग्रेटर है? सर हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर ग्रेटर है, यानी कि हम कन्वर्सन कैसा कर रहे हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर? सर स्मॉलर टू ग्रेटर। क्यों? क्योंकि जो डेकामीटर था वो स्मॉलर था और हेक्टोमीटर था वो ग्रेटर था, तो स्मॉलर टू ग्रेटर। अब आपको मैंने अभी आपको बताया था कि आपको 2 पॉइंट आपको लर्न रखने हैं। एक सेकेंड, ये 2 पॉइंट। अब इसमें से पहला पॉइंट काम में लोगे या सेकंड पॉइंट काम में लोगे, कौन किसका यूज करोगे आप, फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट। फर्स्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्मॉलर टू ग्रेटर में कन्वर्ट करना था, यानी कि फर्स्ट पॉइंट यूज में आएगा। और फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड सर। डिवाइड। तो ये क्या होगा कि जब आपको ये दोनों पॉइंट आप लाइन रखोगे तो आपको वहां आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डिवाइड करना है। ओके,
ठीक है, डिवाइड करना आपको। यस सर। ठीक है, और डिवाइड किस में करेंगे? जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 5। 5, क्योंकि कन्वर्ट तो इसी को ही करना है, तो यहाँ पे कर देंगे ये 5 और इसमें कर देंगे डिवाइड। अब डिवाइड कितने से करेंगे इस बात की भी हमें पता, हमें केवल और केवल टेबल बताएगी कि हमें कितने से डिवाइड करना है। आप अभी कहाँ पे थे पहले, कितने कितने नंबर पे थे आप पहले? सो 5 नंबर पे थे, क्योंकि आप डेकामीटर पे थे। और फिर आप कहाँ चले गए? सो नंबर 6। हेक्टो नंबर 6 यानी हेक्टोमीटर में चले गए। आपने कितने स्टेप्स आगे गए? सो 1 स्टेप। 1 स्टेप, इसका मीन्स कि 1 0 आएगा। अब 1 0 यहाँ लिख देंगे और हमेशा जब भी 0 लिखेंगे उसके साथ में 1 साथ में रखेंगे। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके। दूसरा रूल ये होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 100 हो, या 1000 हो, 10,000, यानी ऐसी जो भी नंबर्स आती है, जब उनसे या तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को या उनसे करेंगे डिवाइड। अगर जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आ जाएगा अपने राइट साइड आ जाएगा। पॉइंट किधर आ जाएगा? राइट साइड। और जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट चला जाएगा लेफ्ट साइड। ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। जैसे 45.25 है, और अगर इसको मल्टीप्लाई अपन 100 से करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास कितने जीरो है? सो 2 जीरो है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई। इसका मीन्स कि राइट साइड जाओगे या लेफ्ट साइड? सो राइट साइड। राइट साइड। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसको राइट साइड लेकर जाएंगे और इतने ही प्लेस से आगे लेके जाएंगे जितने यहाँ पर जीरोज होंगे अपने पास। 2 जीरो है, इसका मीन्स कि 2 स्थान या 2 प्लेस आगे जाएगा। तो ये यहाँ से इसके आगे काउंट करो 1 2 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो ये बन गया अपना 4 5 2 5, फिर पॉइंट, और आगे जब कुछ नहीं होता तो जीरो लगा देते हैं। और अगर आपके पास ये नंबर लिखा हो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 4 5 2 5, क्योंकि आगे जो पॉइंट जीरो होता है वो आप हटा भी सकते हो। तो ये आ गई मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे आपके पास क्या करना है? सर डिवाइड। डिवाइड। तो आपके पास 5 के आगे पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट नहीं होता तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो। अब आपको राइट साइड जाना है लेफ्ट साइड पॉइंट को, जब डिवाइड में है तो? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और कितने स्थान लेफ्ट साइड जाएंगे, कितने प्लेस लेफ्ट साइड जाएंगे? नीचे कितने जीरोज हैं? सो 1। 1 जीरो है। तो यहाँ से केवल और केवल 1 स्थान लेफ्ट साइड जाएगा। तो यहाँ पे काउंट कर लो 1, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 अपना यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। ये बात समझ में आई अब? यस सर। जैसे अगर मान लो इसमें हमें कन्वर्ट करना होता 45.25 अपॉन 100। अब नीचे कितने पॉइंट है? नीचे कितने जीरो हैं? सर 2। 2। और डिवाइड करना है तो राइट साइड लेके जाओगे लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और कितने स्थान लेफ्ट साइड लेके जाऊं मैं? नीचे कितने जीरो है? नीचे कितने जीरो है? 2। 2। तो यहाँ से 2 काउंट कर लो, 1 2 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 4 5 2 5 और पॉइंट लग गया यहाँ पर, और इसके आगे लगा दो 0। तो ये आपका आंसर आ गया 0.4525। दोनों बात समझ में आई कि राइट साइड के कब लेके जाओगे, लेफ्ट साइड कब लेके जाओगे? जहां जीरो होंगे उतने ही, जितने जीरो होंगे आपके पास उतना ही तो लेफ्ट साइड जाएगा, उतना ही ये राइट साइड जाएगा। आई बात समझ में? यस और सर। टेबल से हमें ये पता करना है कि हमें स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर, पहली चीज पता चलेगी। दूसरी चीज, कितने जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे या कितने जीरो के साथ में डिवाइड करेंगे, उस बात की भी हमें जानकारी जो मिलेगी वो हमें इस टेबल से ही पता चलेगी, जब ये टेबल हमें पता रहेगी।
ओके, अपना माइक ऑफ कर लो। यस सर। रोशनी अपना माइक ऑन करो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये देखना पता चल गया आपको? यस सर। ठीक है, तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये बताओ कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर किलोमीटर को सेंटीमीटर में। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, यानी कि बड़ा कौन है? किलोमीटर। किलोमीटर। और अब ये बात बताओ कि हमें बड़े से छोटे जाना है या छोटा से बड़े जाना है? बड़े से छोटे। बड़े से छोटे जाना है, कैसे पता किया ये भी बता दो। किलोमीटर से सेंटीमीटर। हाँ, तो कैसे पता किया आपने? किलोमीटर बड़ा टेबल में? होता है। वो तो पता है, लेकिन आपने टेबल में कैसे देखा इसको? टेबल के में देख के बताओ कि अगर आपके पास ये टेबल दी हुई है और इसमें आप कैसे देख के बताओगे कि आप ऐसे बताओ कि किलोमीटर आपके पास 7 नंबर पे है और सेंटीमीटर जो है वो आपका 2 नंबर पे है। जब आप 7 आपके पास वैसे बड़ा होता है, इसका मीन्स की जो 2 पे है तो वो तो अपने आप छोटा होगा। और हम जब 7 से 2 पे जाएंगे, इसका मीन्स की हम हमारे पास बड़ा नंबर था और हम धीरे धीरे करते उसको छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि हम 7 से 2 के पास चले गए। इसका मीन्स कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर आ गए। समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है, अब आपके पास वो दोनों पॉइंट, आपको ये वाले दोनों पॉइंट्स शो कर रहे हैं? यस सर। आपको ये पता चल गया ना, यहाँ से बड़े से छोटा है, छोटे से बड़ा? यस सर। तो इसमें बताओ, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई किसे करेंगे? जो अपने पास 12 दिया हुआ है उसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितने जीरो? तो 1 तो सबसे पहले लिख देंगे। और अब बताओ कितने जीरो से मल्टीप्लाई करूं उसको? सर 4। काउंट करो, आप कहाँ पे हो? 7 नंबर पे? यस सर। कहाँ जाना है? 2। 2। 5 सर तो 5। इसको तो काउंट करेंगे नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। अभी इसके बाद में मैंने 2 पॉइंट और बताए थे। ये ये आपको शो कर रहा है राइट और लेफ्ट वाला? यस सर। मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड लेके जाओगे या लेफ्ट साइड लेके जाओगे? जो भी पॉइंट होगा राइट। राइट साइड जाएंगे। और यहाँ पे इस बार अपने पास पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट नहीं है तो जो 12 है उसको यहाँ 1 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12। 12। और इसके पास कोई भी जीरोज है नहीं, इसके पास अपने पास 5 जीरो है, तो ये 5 जीरो इसके आगे ऐसे कैसे पुटअप कर दो, तो ये अपना आंसर आ गया। समझ में आ गया पूरा? यस सर। ओके, माइक ऑफ करो। प्रिंस अपना माइक ऑन करो। यस सर। आपने ये होमवर्क कर लिया कल वाला? यस सर। ठीक है, थर्ड नंबर का आंसर बताओ। ओके सर। आपके साइड में बहुत तेज आवाज आ रही है, आप थर्ड नंबर का आंसर बताओ। सर बता रहे हैं। आपने सोल्व किया था कल, फिर फटाफट आंसर बता दो आपके पास जो लिखा हुआ हो। सर वो गैस हो रही है। ठीक है, आप एक बार अपना माइक ऑफ कर लो और आप मेरे को 5 नंबर का आंसर बताओगे। जब मैं 5 पे आऊंगा तब आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके, राधिका अपना माइक ऑन करो।
कर लिया सर। थर्ड नंबर का आंसर बताओ। 0. एक सेकेंड। 0.00 0 एक बार और 0। 0। अब ये आप ये बोल दिया करो 3 टाइम्स 0, 0.3 टाइम्स 0। आगे 13। 13। ओके, माइक ऑफ करो। रिधिम अपना माइक ऑन करो। यस सर। सबसे पहले इसमें बताओ कि आपको कन्वर्ट किसको किस में करना है। सो सेंटीमीटर टू किलोमीटर। ओके, सेंटीमीटर टू किलोमीटर। ओके, देन ग्रेटर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर टू ग्रेटर। ओके, कैसे पता किया ये बता दो। बिकॉज कि सेंटीमीटर 2 नंबर पे है और किलोमीटर 7 नंबर पे है। किलोमीटर 7 नंबर पे, ठीक है। जब स्मॉलर टू ग्रेटर करोगे तो डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई। सर डिवाइड। डिवाइड। आपको ये टेबल याद हो गई, चेक कर लो। डिवाइड है ना। यस सर। ओके, यहाँ कर देंगे डिवाइड। डिवाइड करेंगे 13 में, 1 लिख देते हैं। अब कितने जीरो से डिवाइड करें ये भी बताओ। सर 5 zeros। 5 zeros, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। आपको करना है डिवाइड। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएं या राइट साइड। जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट पॉइंट लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये देखो, ये रहा, बताओ। सर राइट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाएंगे। और लेफ्ट साइड कितना लेफ्ट साइड लेके जाऊं इस 13 के। सर 5। क्योंकि नीचे 5 जीरोज हैं तो 5 काउंट करो। चलो काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5। आपके पास 2 डिजिट्स आपके पास है, 2 डिजिट्स तो है, बाकी आपके पास 3 डिजिट्स आपके पास नहीं है। जहां आपके पास डिजिट्स नहीं होती वहां पे आप 0 लिख दो और ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो आंसर कितना आ गया, 0.00013। समझ में आ गया। यस सर। ओके, माइक ऑफ करो। दक्ष अपना माइक ऑन करो। कर लिया। फोर्थ नंबर का आंसर बताओ। एक सेकेंड, 0. एक मिनट, एक मिनट। अब बताओ। 0. 0.00 20। ओके, माइक ऑफ करो। रोशनी अपना माइक ऑन करो। रोशनी अपना माइक ऑन करो। रोशनी मेरी आवाज आ रही है अब तक। रोशनी मेरी आवाज आ रही है अब तक। शायद रोशनी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो,
सबसे पहले यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था, गिवन था कि मिलीमीटर है और मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में। सबसे पहले हम यहाँ पता करेंगे मिलीमीटर यानी कि 1 नंबर पे, और डेकामीटर, ये रहा अपने पास डेकामीटर, और डेकामीटर 5 नंबर पे। यानी कि हमें ये पता चल गया कि मिलीमीटर जो है वो स्मॉलर है, यानी कि छोटा है किससे, डेकामीटर, डेकामीटर बड़ा है। और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे हैं। और जब भी स्मॉलर टू ग्रेटर करेंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो हमेशा डिवाइड करेंगे। और डिवाइड में किस में करेंगे, 20 में। ये 20 में डिवाइड किया, 1 कितने जीरो से, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, इसको काउंट करेंगे नहीं। इसके बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगली बात हमें करना है डिवाइड। जब भी डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड। यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट 2 0, यहाँ पर पॉइंट है, इसको इधर लेके जाएंगे 1 2 3 4 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो ये आ गया 00 और यहाँ आ गया 0, तो ये आ गया अपना आंसर। अब ये ऐसा भी लिखा सकता है या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 002 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आगे 0 है वो आप लिख भी सकते हो और आगे वाला नहीं भी लिख सकते। बीच में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो लास्ट में जीरोज होते हैं उनको हटा सकते हो। रोशनी, जब आपके पास आपका माइक ऑन हो जाए तो आपको एक बार बता देना कि मेरा मेरा माइक ऑन हो गया। ओके प्रिंस, अपना माइक ऑन करो। यस सर। आंसर बता दो। 0 आपको पॉइंट 0 0 0.00 4 3 2। 432। ओके, अपना माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। रोशनी, आपका माइक ऑन हुआ? रोशनी, माइक ऑन हुआ? Excuse me, sir. आपका माइक ऑन हो गया रोशनी? Hello, sir. हाँ, आपका जब पहली बार आपका माइक ऑन नहीं था क्या ये इतनी देर? क्या सर? रोशनी, आपको ये स्क्रीन शो कर रही है यस सर। और मेरी आवाज आप तक पूरी पहुंच रही है? यस सर। लास्ट टाइम जब मैंने आपका नाम बोला था कि आपको माइक ऑन करना है तो आपका माइक ऑन नहीं हुआ, कोई मिस्टेक आ रही है माइक के अंदर? मैम सॉरी सर, आवाज कट कट के आ रहा था। अभी अभी क्लियर आ रहा है? यस सर, अभी क्लियर आ रहा। ठीक है, आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में किसको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्टो मीटर। ठीक, पहले ये आपकी आवाज हेक्टो टू सेंटीमीटर। किसको किस में करना है? सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर। फिर ये बताओ कि बड़े से छोटा है छोटे से बड़ा, या ग्रेटर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, ठीक है। और छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड करें या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। एक मिनट से डिवाइड। ये देखो, यहाँ यहाँ देख के बताओ। सर डिवाइड। डिवाइड करेंगे, ओके, ये डिवाइड कर लिया। और डिवाइड करेंगे जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 4 3 2, इसको करेंगे डिवाइड। 1 यहाँ सबसे पहले लिख देंगे। अब कितने जीरो लिखूं? 3। 3। कैसे पता किया? आप यहाँ पे 2 पे थे और हेक्टोमीटर यहाँ पे था। काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 1 3 3 4। 4 4 हुए ना? से आप बोले थे ना वो पिछले वाला क्वेश्चन में कि उसको छोड़ के करना है। इसको सबसे पहले जहां से स्टार्ट करोगे उसको छोड़ देना है।
ओ अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यानी कि जहां से आप स्टार्ट करो ना उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि उसको काउंट थोड़ी करेंगे। जैसे आपको कोई कहे भाई 2 से आपको 6 है, तो इसमें कितना ऐड करना है, कितना ऐड करोगे? 4 4 4। 4 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ऐसे तो लिखते हैं ना 2 3 4 5 6, तो हम हमेशा इसको काउंट नहीं करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो फिर अपन 4 आ जाता है। अब पता चला? यस सर। यस सर। ओके, तो यानी कि नीचे आएंगे 4 जीरोज, 1 2 3 4। आपको डिवाइड करना है मल्टीप्लाई? डिवाइड। डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे? पॉइंट को लेकर लेफ्ट। लेफ्ट जाएंगे। और आपके पास 4 3 2, यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, और इसको अपन कितने कितने स्थान उधर लेके जाऊं मैं लेफ्ट साइड? 4 4, तो यहाँ से 4 उधर जाएगा, तो 1 2 3 और 4, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। आपके पास एक ऐसा स्थान है जहां पर आपके पास डिजिट नहीं है, तो वहां पे क्या लिखूं? 0 0। तो आंसर कितना आ गया? 0.0432, 0.0432। 3 ओके, अपना माइक ऑन करो। प्रिंस, अपना माइक ऑन करो। यस सर। आपका आंसर कैसे मैच कर रहे हैं? नो सर। क्यों? कहाँ सर में कहाँ डबल गलती जीरो किया? आ गया। क्या सर? डबल जीरो आ गया? आपने यहाँ पे 5 कैसे काउंट कर लिया? हाँ सर, गलती हो गई। है ना, ध्यान रखो इस चीज का। इतनी छोटी छोटी चीजें फिर ध्यान रखने पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें कि आपको कैसे ओके काउंट करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन को आराम से करना है, ओके जल्दीबाजी नहीं। ओके, माइक ओके। ऑफ करो। भूमि, अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। आंसर बताओ इसका, 6 नंबर का। 420। 420, ये। हाँ। ओके, माइक ऑफ करो। रिधिमा, अपना माइक ऑन करो। यस सर। सबसे पहले ये बताओ किसको किस में कन्वर्ट करना है? तो किलोमीटर टू सेंटीमीटर। किलोमीटर टू सेंटीमीटर। स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर? सर ग्रेटर टू स्मॉलर। ओके, ग्रेटर टू स्मॉलर। डिवाइड और मल्टीप्लाई? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे, अरे कहाँ गया? मल्टीप्लाई है ना, देख लो एक बार, दोनों देख लो, .1 और .2। यस मल्टीप्लाई है सर। ना, श्योर है? यस सर। ओके, ये किया मल्टीप्लाई। 0.0042 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिख दें, और कितने जीरो लिखूं? बताओ, सर कितने जीरो लिखे? 5। कितने जीरो लिखे? सर 5। 5, क्योंकि आप 7 पे हो और आप कहाँ जा रहे हो? 2 पे। इसको तो काउंट करेंगे नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। ओके, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड? तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड जाओगे या राइट साइड? राइट साइड। राइट साइड। आपके पास ये 0.0042 लिखा हुआ है, ये पॉइंट राइट साइड लेके जाएंगे, और कितने प्लेस लेके जाऊं? सर 5। कितना? 5 प्लेस आगे लेके जाऊं? ओके, यस सर। 1 2 3 4 5, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। आपके पास एक जगह खाली रह गई, वहां क्या लिखें? सर 0। 0। इसका मीन्स कि आपके पास ये रह गया 0.000420, और उसके बाद में पॉइंट। अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि आपके अगर लास्ट में इधर 0 0 हो तो उनका आप हटा सकते हो, और लास्ट में अगर यस। पॉइंट के आगे अगर केवल 0 हो तो उनको भी आप हटा सकते हो। इसका मीन्स कि आपके पास जो नंबर आ गई वो 4
2 और 0 आ गई। समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन करो। रिद्धिमा और रोशनी, आप दोनों से पूछूंगा मैं ये इसका आंसर 7 नंबर का। इसको सॉल्व करो। यस। जब आपका सोल्व हो जाए तो आप बता देना हो गया मेरा। एक सेकंड में देखता हूँ। सोल्व हो गया रिद्धिमा, रोशनी? रिद्धिमा सोल्व हुआ? नो सर। सर 7 हो का गया? आंसर 825000.00। एक मिनट, अब बताओ। सर 7 का आंसर 825000.00। ओके। रिद्धिमा आपका सोल्व हुआ? यस सर। आपका आंसर बताओ। सर 825 825 उसके आगे इतना ही है? यस सर। ओके, अब चेक करते हैं। सबसे पहले रिद्धिमा ये बताओ कि इसको किस में कन्वर्ट करना है? सर हेक्टोमीटर टू मिलीमीटर। ओके, अब ये बताओ कि स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर? सर ग्रेटर टू स्मॉलर। ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि आप 6 पे हो और आपका जाना 1 पे। इसका मीन्स कि जब 6 पे 1 पे जाएंगे, इसका मतलब हम ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं। ठीक है। यस सर। अब रोशनी ये बताओ कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब भी स्मॉलर टू ग्रेटर जाएंगे तब क्या करेंगे रोशनी? यानी कि छोटी से बड़ी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तब तो करेंगे डिवाइड, और जब बड़ी से छोटी में आएंगे यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर, तब करेंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ग्रेटर टू स्मॉलर, तो हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ओके, आपको करना है 8.25 से मल्टीप्लाई करना है। 1 लिख दिया। रिद्धिमा कितने जीरो लगाऊं? यस सर। कितने, इसके साथ में कितने जीरोज लिखूं? सर 50। इसको काउंट करेंगे नहीं। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। रोशनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड लेके जाते हैं पॉइंट को या लेफ्ट साइड? राइट। राइट साइड, तो पॉइंट जाएगा यहाँ से राइट साइड। कितने कितना आगे लेके जाओ पॉइंट को? 5। 1 2 3 4 5, तो इसको लेके जाएंगे 5 पॉइंट्स आगे। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। आपके पास तो ये पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, और 2, उसके बाद 5, फिर बताओ क्या कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ बताओ, क्या क्या बताना है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो ये आपका आंसर आ गया 825000। हाँ, ये आप 0.00 लिख भी सकते हो, आपके ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, या फिर आपके केवल ये ऑप्शन हटा के भी आ सकता है। रिधिमा, आप ये बताओ आपने कहाँ मिस्टेक की? आपने ये 0 0 कैसे छोड़ दिया आपने? तो मैं तो 825 ही आया। आपने यहाँ तक कर लिया था इसको, यस सर। और उसके बाद में आपको ये पता चल गया कि मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड या लेफ्ट साइड? यस सर। तो फिर आपने जो पॉइंट आप यहाँ तक ही क्यों छोड़ दिया फिर? आपको पास जब 5 जीरोस थे तो आपको काउंट करना चाहिए था ना, यहाँ से आगे 1 2 3 4 5, और पॉइंट फिर यहाँ आएगा। जब जबकि आपके पास 3 जगह भी खाली है तो वहां पे आप 0 लिख दो। समझ में सर आया? अगर यस सर सर अब बताओ। सर 3 जीरो, अगर मेरे पास 3 जीरोस है अब पॉइंट के बाद 2 जीरोस है, तो वो पॉइंट वाला का पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको भी हटा सकते हैं 0 0। पॉइंट से पहले जैसे आप दोबारा बताओ, जैसे पॉइंट है आपके पास, मान लो ये पॉइंट, आप क्या कर रहे हो 8.25 है, इसमें बताओ क्या कर रहे हो? सर ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि 8 आप जो किए 8 to हाँ 5 और फिर 000.00, तो सिर्फ ये हाँ, पॉइंट के बाजू वाला को क्यों माइनस किया आप? नहीं, हाँ ये वाली क्या, ये देखो, जो आप कह रहे हो कि आपके पास जो 82500 थे, उसके आगे 0.00 थे, आपने केवल इन्हीं को ही क्यों हटाया, इनको क्यों नहीं हटाया, यही तो कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, इसका देखो, जब भी हम पैसा, अगर जब हम कभी एमआरपी लिखते हैं किसी चीज की, तो हम ऐसा तो लिखते हैं 45.25 रुपीज, ये तो यस लिखते हैं सर। ना। और यस कभी सर। क्या लिखते हैं, कभी लिखते हैं 50.00 रुपीज। यस सर। इसको तो हम क्या बोलेंगे, 45.25, क्या ये 25 हटा सकते हैं यहाँ से? नहीं हटा यस सकते, सर। यहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर ये हटा देंगे तो अपने पास कितने रहेंगे, 45। जबकि आपको आपको कितना पे करना है, 45.25 पे करना है। अगर आपने 25 नहीं किया तो आपने कितना पे किया, केवल 45 पे किया। यस तो सर। ये तो आप नहीं हटा सकते। लेकिन अगर आप इसका हटा भी दोगे तो भी आप कितने रुपीज पे करोगे, 50, तो भी 50 रुपीज पे करोगे। लेकिन अगर आपने ये भी हटा दिया तो आप कितने रुपीज पे करोगे? यस सर। सर 50 अगर रुपीज ही पे कर। एक सेकेंड, आप दोबारा बताओ, आपके पास है 50.00 रुपीज आपको पे करने हैं, आई बात समझ में? सर रिधिम रिधिमा, आपको 50.00 रुपीज पे करने हैं, यस सर। आपने ये हटा दिए, अब आपने कितने रुपीज पे किए? सर 50। क्या कोई चेंज हुआ? यस सर। आपने पहले, अब इस समय आप कितने रुपीज पे करोगे, 50.00 रुपीज पे करने हैं, तो आपको कितने रुपए पे करने हैं? सर 50। 50। अब आपको कितने रुपए पे करने हैं? सर इसमें तो माइनस हो गया 0 0, तो सिर्फ 50। तो फिर आपने पहले भी 50 रुपीज पे किए और अभी आप 50 रुपीज पे कर रहे हो, क्या आपने कोई चेंज किया रुपीज पे करने में? यस सर। कितना चेंज किया? आप पहले भी 50 रुपीज पे किए और अभी भी 50 रुपीज पे किए, कहाँ चेंज किया आपने? केवल आपने पॉइंट, वो तो पॉइंट आपने हटाया है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने पे कितना किया?
आप इस समय कितना पे कर रहे हो सर 50। और इस समय कितना पे कर रहे हो? सर नॉन सर इसमें तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ ना इसमें। नो सर। लेकिन अब आप कितना रुपए पे कर रहे हो? सर 5। क्या चेंज हुआ? नो। यस सर। हुआ ना, आपने 45 रुपीज कम पे कर दिए। यस पे सर। कर दिया ना 45 रुपीज। इसका यहाँ से आप यस। देखो, यहाँ से हमें सीखना है। हमने एग्जाम्पल सीखा और अब इस एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। जैसे आपके पास ये नंबर था 825000.00। अगर ये हटा दूं तो क्या कोई चेंजिंग हुआ इसमें? ये पहले भी कितना था? पहले भी तो इतना था, 825000, इतने रुपए पे करने थे। और अभी भी आपको 825000 रुपए पे करने होंगे। क्या कोई चेंज? यस सर। नो सर। लेकिन ये हटाते क्या चेंज आया? यस सर। अब केवल आपको 825 रुपीज ही पे करना है। इसका मीन्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लो 250.00 लिखा है, ये 00, तो क्या कर सकते हैं कि जो पॉइंट के आगे अगर केवल जीरो, पॉइंट के आगे अगर केवल जीरो हो तो केवल वो जीरो हटेंगे, ये वाले नहीं हटेंगे। क्योंकि ये वाले हटते हैं तो क्या होता है कि आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज हो जाएगा ना, देखो ये हटाते आंसर चेंज हो गया ना चेंज। यस सर। ले, लेकिन इनको हटाने से कोई आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ आंसर में। तो क्या हो सकता यस है सर। कि जो ऑप्शन में आपके पास ये भी लिखे आ सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन में केवल ये भी लिखा आ सकता है। दोनों का मीन्स एक ही है। क्योंकि जब पॉइंट के आगे अगर 00 है तो वो हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन ये वाला हम नहीं हटा सकते। हाँ, अगर मान लो आपने सोल्व किया और आपके पास ऐसा आ गया, ये आ गया ना, अब आप ये वाले 00 हटा सकते हो इधर। इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे, ये रहेगा 0.2.04, ये आएगा। यानी कि आप इधर 00 हटा सकते हो या आपके लास्ट में जो 00 लगे हैं वो हटा सकते हैं। लेकिन लास्ट में कब? जब पॉइंट के आगे वाले। आप ये नहीं कर सकते, आपके पास ये लिखा है और आपने ये हटा दिया, आपके पास पॉइंट नहीं और आपने लिख दिया कि 454, आपने रॉन्ग कर दिया। क्यों? आंसर आपका ये 00 के साथ में था, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ था। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता तो आप इनको हटा सकते थे, बगैर पॉइंट आप इनको नहीं हटा सकते। यस सर। आई बात में? आई समझ में? यानी कि आप राइट साइड में तो तब हटा सकते हो जब राइट साइड में जीरो हो, और लेफ्ट साइड में आप तब हटा सकते हो जब पॉइंट के आगे केवल 00 क्या हो, केवल 00 हो, तब हटा सकते हो। जैसे एक और देखो, आपके पास लिखा है 2540.0400। अब आप इसमें बताओ कौन सी जीरो हटा सकते हो आप? सर 00। का केवल आप ये वाले हटा सकते हो, क्योंकि इनको हटाने से कोई कोई इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये का ये रहेगा 0.04 ही रहेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों को आपने रिमूव कर दिया साथ में, तो आपके पास रहेगा ये 25.4, इतना ही रहेगा। आंसर चेंज हो गया ना अपना? यस सर। ओके, अब समझ में आई पूरी बात? यस सर। इसका मीन्स कि आपने इसके कारण ये आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि ये 30 ये भी हटा सकते हैं, तो आपने 30 भी हटा दिए। कोई बात नहीं, लेकिन अब समझ में आ गई? यस सर। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चंस लिख देता हूँ और वो फिर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उनकी मैं आपको उस स्टडी मटेरियल के अंदर उसकी इमेज भी पेस्ट अपलोड कर दूंगा और आपको बता देता हूँ। आपको ये पता चल गया ना, रिकॉर्डिंग सबको पता चल गया रिकॉर्डिंग? और चलो मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप साथ साथ में नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और नहीं फिर मैं वहां पे इमेज अपलोड कर दूंगा। ये आपको कल सब सोल्व करके लाने हैं।
एक सेकंड। So what is the meaning of Miriam? एक सेकंड आपको बताता हूँ। मीरिया यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी माप यहाँ पे मीरी होती है। Yes. जैसे ये अपनी टेबल थी ना, कहाँ थी ये देखो ये रही सबसे बड़ी बड़ी 8 नंबर पे कौन है? और मीरिया। मीरिया। ये सबसे जो बड़ी से बड़ी यानी सबसे ग्रेटर जो होता है ना वो मीरिया होता है यहाँ पर। Yes, sir. ये मैं आपको आप नोट करो। क्या बोलो, बताओ। ये नोट कर लो या फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल के अंदर अपलोड कर दूंगा। भूमि अपना माइक ऑन करो। भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। आप लिख रहे हो? हाँ। लिख लिए पूरे? नहीं। ठीक है, आपको समझ में सारा समझ में आ गया? हाँ।
और ये वाली बात भी समझ में आ गई कि पॉइंट जीरो कब हटाने और जीरो कब नहीं हटाने। हाँ ओके, लिख लो फटाफट। राधिका माइक ऑन करो। सर। समझ में आ गया सारा? यस सर। क्वेश्चन कैसे देखना है, कैसे सोल्व करना है, और जीरो कब हटाने हैं, कहाँ पॉइंट को राइट लेके जाना है, पॉइंट को लेफ्ट लेके जाना है। समझ में आ गया पूरा? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो फिर। दक्ष अपना माइक ऑन करो। लिया। समझ में आ गया सब कुछ? यस। कुछ पूछना है, कहीं कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन के नो। अंदर, या कोई चीज समझ में नहीं है, कन्वर्ट करना या देखना कैसे टेबल से पता करना है, या जीरो को कब हटाना है, लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब पता चल गया? यस। डिवाइड कब करेंगे? डिवाइड स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर जाएंगे तब डिवाइड। ओके, माइक ऑफ कर लो। प्रिंस अपना माइक ऑन करो। सर। सब समझ में आया? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई? सब समझ में आ गया। सारा समझ में आ गया? डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये इमेजेस डाल दूंगा, उसको लर्न रखना है। ठीक है? यस सर। ओके, माइक ऑफ कर लो। अरिहंत, यस सर। आज आपका नाम तो भूल गया मैं उस समय। आप ये बताओ, आपको समझ में सब आ गया? यस सर। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं, आपको कन्वर्ट करना पता चल गया, टेबल से कैसे पता करना ये पता चल गया? यस सर। स्मॉलर टू ग्रेटर जाना हो तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये भी पता चल गया? यस सर। आपको उसको लर्न जरूर रखना है। पता तो चल गया, लेकिन आप जब उसको लर्न कर लोगे, टेबल आपको लर्न करनी है, ये पता करना है कि कब डिवाइड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं। साथ में ये भी पता करना है कि मल्टीप्लाई के समय राइट जाते हैं या लेफ्ट जाते हैं पॉइंट को। तीनों इमेजेस में स्टडी मटेरियल के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आपको वो लर्न कर लेना है। और जीरो कब हटाना है, जीरो कब नहीं हटाना, ये भी पता चल गया? यस सर। ओके, अपना माइक ऑफ कर लो। ये सोल्व करना है कल। ठीक है, रिधिमा अपना माइक ऑन करो। यस सर। नोट, ये इसको नोट कर लिया? यस सर। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? सर ये जो आप 8 नंबर में दिए हैं डेसिम और मीडिया का, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया का कैसे निकालते हैं। जैसे हमने बाकी सारे किए थे वैसे इसको करना है। बस चेक कर लेना कि डेसीमीटर कितने नंबर पे और मिलीमीटर कितने नंबर पे, और उसके बाद में चेक कर लेना कि स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है, ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है। उसके बाद ये पता कर लेना कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर लेना है। फिर ये पता कर लेना कि कितने जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उस टेबल से पता चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई करना हो तब तो जीरो आगे लगा देना, और डिवाइड करना हो तो पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके चले जाना। यस सर। बस टेबल, सारा काम टेबल से होगा। आपके सामने टेबल, आप एक पेज में टेबल बना लेना पहले, और फिर उस टेबल के अंदर नंबरिंग लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद में उस टेबल का यूज करते हुए उसकी हेल्प से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। टेबल से आपको ये मत सोचना है कि मेरे को टेबल नहीं आ रही तो मैं कैसे सोल्व करूं। टेबल देख के सोल्व करना है आपको। आज पहली बार आप आए, पहली क्लास है आपकी, इसलिए टेबल आपको देख के सोल्व करना है। क्योंकि जब आप टेबल देख के सोल्व करोगे, बार बार आप टेबल को देखोगे, आपको टेबल आज के आज ही लर्न हो जाएगी। टेबल आप साथ में एक पेज में टेबल लिख लेना, और फिर उसके बाद में उसकी हेल्प से इसको सारे सोल्व कर लेना। आपको सोल्व करना तो आ गया ना पूरा? यस सर। और पॉइंट कैसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड कब लेके जाएंगे, कितने स्टेप्स आगे पीछे लेके जाएंगे, सब समझ में आ गया? यस सर। रोशनी अपना माइक ऑन करो। यस सर। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? नो सर, सब समझ में आ गया। ये नोट डाउन भी कर लिया?
यस सर। और स्टडी मटेरियल से वो टेबल नोट डाउन कर लेना, और साथ में वो बड़े से छोटा वाला डिवाइड और मल्टीप्लाई नोट डाउन कर लेना, राइट और लेफ्ट का नोट डाउन कर लेना। उसको एक पेज में पहले यस लिख सर। लेना, फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, और उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसा होए आपको सोल्व करके लाना, आंसर आपको जरूर लाना है। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, लेकिन सोल्व करके लाना है। बाकी सारे समझ में आ गया? यस सर। ओके। किसी ने नहीं लिखा हो तो वो माइक ऑन करके बता दो कि मैंने नहीं लिखा, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर क्लास को एंड भी करूँ। सभी ने लिख लिया? ठीक यस है। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं वापिस। थैंक यू।